कि किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर आप पूरी शिद्दत से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने की कोशिश करोगे तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद में जुट जाएगी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। So hello student, myself Anurag Shah and this is yours and your beautiful the channel Sally Subject Academy Learner। और इसके साथ साथ स्वागत करता हूँ YouTube के एक अमेजिंग बैच पे, इसका नाम है एक कदम तैयारी का। अपने कदम तैयारी के प्रति बढ़ाते रहिए और स्टडी करते रहिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। 4 से 5 महीने आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर के हैं। तो अपनी तैयारी अभी तक जो किया सो किया, बट अब कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई जरूर करें। तो चलिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम देखने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है जो एक्सरसाइज 8.2 एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 8.2 तक जितने सारी पॉसिबल न्यूमेरिकल से सारी पॉसिबल क्वेश्चन थे, हमने इनको सॉल्व करा दिया था। और अगर आप उन लेक्चर को नहीं देखा तो पहले उन लेक्चर को जाकर जो हमने प्रीवियस में अपलोड किया पहले आप उनको देख लीजिए, तब आप इस लेक्चर को देखें, ताकि आपको और इसमें इंटरेस्टिंग भी और मजा भी आए इस क्वेश्चन टॉपिक में। अब इसमें महज ये 3-4 टॉपिक हैं जो कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री बचे हुए हैं, मतलब ये रिमेन बचे हुए हैं। इनको कवर होने के बाद हमारी पूरी ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट जो भी कॉन्सेप्चुअल जो भी हमारा है पार्ट वो खत्म हो जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है ये सारे टॉपिक। पहला टॉपिक है क्वाड्रेंट्स, फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा, पाइथागोरस रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन एंड कोसेंट रिलेशन। ठीक है सर, अब बोलेंगे सर क्वाड्रेंट तो हमको वहां सिखाया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बिल्कुल सिखाया था सर, वही क्वाड्रेंट यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनकी मदद से साइन कॉस टेन कॉस से कॉर्ड की मदद से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अपना क्वाड्रेंट ड्रॉ कर लेते हैं। सर मुझे पता है आप कुछ इस प्रकार का क्वाड्रेंट ड्रॉ करते थे, जिसमें इस प्रकार के तीर को हम ऐसे आगे पीछे कर देते थे, बिल्कुल सही। ये होता था हमारा एक्स एक्सिस, ये होती थी हमारी वाई एक्सिस। ये है बात। 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, ये भी ध्यान रखो, 2 डायमेंशन में। टू डायमेंशन में इस चीज को हम देख रहे हैं। क्लियर है बात? आई होप क्लियर होगी। चलिए आगे बात करते हैं। सर कैसे साइन कॉस टेन कैसे देखेंगे इसको? देखिए हमको पता है, देखिए हमको पता है ये बात, इसमें ये लाइन भी पॉजिटिव होती है और ये लाइन भी पॉजिटिव होती है। इसका मतलब जो ये क्वाड्रेंट हमारा आएगा इसको बोल देंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे फर्स्ट लिख दे रहा हूँ, क्वाड्रेंट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वैसे जानते हैं क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वो भी प्लस प्लस साइन के साथ। ये हमारा ये हमको ये हम वहां से क्या चुके, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखिए ये हमारी माइनस माइनस प्लस है, क्योंकि सबसे पहले एक्स एक्सिस लिख दें, एक्स एक्सिस का माइनस और वाई एक्सिस का प्लस। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें दोनों निगेटिव, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसमें बात होगी ये है हमारा प्लस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माइनस। क्लियर है बात? सर ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ माइनस प्लस एक्सिस के साथ एलॉन्ग देखते हुए हमने इसको लिखा है। बात क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इसमें अगर कोई भी एंगल बनेगा, इसमें कोई एंगल मान लीजिए मैंने ऐसे लाइन खींच दी और ये मैंने एंगल यहाँ पर बना दिया, ठीक है, क्या एंगल नहीं बनेगा? चाहे इसमें साइन लिखो आप, चाहे कॉस लिखो, चाहे tan लिखो, कुछ भी लिख दो, साइन कॉस tan कॉस से कॉट। इसका मतलब सर ये है कि इसके अंदर अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं और इसके अंदर मैं आर ट्रिग्नोमेट्री जितने भी आर सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर इसके एंगल में लिख देता हूं, ठीक है, साइन कॉस tan कुछ भी यहां बना दूं मैं, तो हमेशा पॉजिटिव देगा, हमेशा हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेंट ही प्लस प्लस का क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब ये है सर कि इसमें सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सभी क्या होंगे? पॉजिटिव। सभी का मतलब यहाँ पर आर का मतलब ये है कि साइन कॉस tan कॉस से कॉट
सभी यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। चलिए इसमें बात करते हैं। अब अगर मैं इस एंगल को ऐसे बना दूं, ऐसे का तो सर यहाँ एंगल बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। पर इस लाइन के अलॉन्ग एंगल बनेगा, इस लाइन के अलॉन्ग हमारा एंगल बनेगा। इस एंगल में कौन सा पॉजिटिव होगा? देखिए यहाँ पर एक्सेप्शन आता है। अब सर आप कहेंगे सर हमेशा तो नहीं बोलते थे एक्सेप्शन, आज बोलते केमिस्ट्री में होता है, आप मैथ में बताएंगे। तो एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं, ये रूल है। क्या है? रूल है। कौन सा रूल है ये? रूल ये कहता है कि इसमें आप साइन, इसमें आप, इसको थोड़ा एक्सटेंड नहीं करता हूं, इसमें आप साइन, ये मान लो एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, तो इसमें साइन और कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा आगे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, और बाकी आर निगेटिव। साइन और कॉसेक पॉजिटिव एंड आर निगेटिव। साइन और कॉसेक, समझिए बात को, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होने का मतलब ये है सर, ध्यान समझिए कि साइन और कॉसेक यहाँ पर पॉजिटिव है, आर निगेटिव। आर निगेटिव मतलब साइन और कॉस को छोड़ करके, यानी कि साइन और कॉस छोड़ देंगे तो कॉस से तो क्या बचेगा? कॉस, टैन और आपका सेक, कॉट, ये आपके चार बचेंगे जो कि निगेटिव। अगर इस क्वाड्रेंट में एंगल बनाएंगे तब वो निगेटिव हो जाएंगे, साइन और कॉस बनेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें कोई भी एंगल ला के रख दो सभी पॉजिटिव बनाएंगे, ये बात मोदी जी भी जानते हैं। अगर इस क्वाड्रेंट में कुछ भी रख देंगे तो पॉजिटिव बनाएगा, वो पॉजिटिव एंगल के साथ बनेगा। ठीक है, अगर मैं सर यहाँ पर इसको ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, ये एंगल बना रहा है, या कोई ये एंगल, कुछ भी एंगल बना सकता है, लेकिन हमें एक्स एक्सिस पे लॉन्ग एंगल देखना चाहता हूँ, तो ये मान लो ये एंगल मेरा बन रहा है। क्लियर बात? इसमें जो है कॉट, टैन और टैन थीटा और कॉट थीटा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, एंड आर निगेटिव। टैन और कॉट पॉजिटिव, आर निगेटिव। समझिए, टैन और कॉट, यानी कि टैन और कॉट को छोड़ करके सारे निगेटिव, जैसे कि साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव, फिर टैन तो पॉजिटिव है ही है, साइन, कॉस, फिर कॉसेक, सेक, ये सारे इसमें निगेटिव, बाकी पॉजिटिव। ये सिर्फ साइन और कॉस इसमें पॉजिटिव होंगे लेकिन इसमें निगेटिव होंगे। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। साइन और सॉरी कॉसेक थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी आर निगेटिव। और ये एंगल मान लो ये बना रहा है मेरा, इस प्रकार कोई एंगल बना रहा है, थीटा को बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ये सीखा यहाँ पर कि अगर कोई प्लेन है, अगर वो चार क्वाड्रेंट पे बनता है, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं सर? क्वाड्रेंट, क्योंकि इसमें चार हैं, चार पार्ट में डिवाइड हुआ तो क्वाड, क्योंकि आपको पता है मैथ में कॉर्ड को 4 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वहीं से बना है क्वाड्रेंट। ठीक है, तो चार पार्ट में डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर है? आगे लिखा है कि अगर एक्स एक्सिस, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी आप किसी भी आप साइन, किसी भी आप थीटा के रिप्रेजेंट करोगे, चाहे कोसाइन करो, कॉस करो, टैन करो, कॉटेक, कॉस करो, कॉसेक करो, सभी आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसमें अगर आप रखोगे तो सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव देगा, बाकी और निगेटिव देगा। वहीं पर टैन और कॉट जो है यहाँ पर पॉजिटिव, बाकी ऑल निगेटिव, एंड कॉस और सेक पॉजिटिव एंड ऑल निगेटिव। तो ये था हमारा क्वाड्रेंट्स से रिलेटेड जो हमारी कंसेप्चुअल पार्ट था, वो ये था। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, वैसे भी ये एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट चलिए ले लीजिए। तो चलिए, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका क्वाड्रेंट्स का। अब इसमें एक जरूरी बात, क्या जरूरी बात है बता देता हूं वो भी। ठीक है, चलिए जरूरी बात है, देखिए जरूरी बात ये है सर कि अगर देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर साइन और, तो क्या यहाँ पर जो है, क्या अगर मैं इस साइन की यहाँ बात करता हूं तो क्या वो निगेटिव हो जाएगा? बिल्कुल सर, यहाँ पर वो सिर्फ अपने एरिया का ये शेर है। क्या है? अपने एरिया का ये शेर है, दूसरे एरिया में जाएगा निगेटिव बन जाएगा। भैया अब वो वाला डायलॉग नहीं बोलूं, अपने शेर में, सॉरी अपने शहर में, अपने गांव में, जो भी हो अपने यहां समझिएगा। तो यहाँ पर वो शेर बना फिरता है, लेकिन दूसरे में जाएगा तो शेर नहीं रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं। इसको याद करने की एक ट्रिक, आल क्या था, ठीक है बनाता हूं कोई ट्रिक, ऑल
हम्म। ऑल स्टूडेंट गोज टू गो टू स्कूल, या ऐसे ना करके इसको एक ट्रिक बताता हूँ। चलिए ट्रिक समझिए। ये ट्रिक आपको याद नहीं रहेगी, ये मुझे भी नहीं याद रहती है, तो आपको मैं एक अपनी ट्रिक बताता हूँ। देखिए, पहले मैं सभी बता पॉजिटिव कर देंगे, सेकंड में जैसे ही आएंगे उसमें हमको पता है साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन, क्योंकि साइन हमारा पहले आता है, हमको ऐसे ही याद करते हैं ना, पहले साइन याद करते हैं, फिर कॉस, फिर साइन कॉस टैन, फिर कॉसेक, फिर सेक, फिर कॉट। ऐसे ही उन चीजों को याद करते हैं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। तो पहले सर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम छोड़ के आगे आए हैं तो पहले हम इसको भरेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है, 1:2 ऐसे होता नहीं, 1:2, 2:2, 2p6 ऐसे होता है, 2p6, फिर 3:2 ऐसे करके होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, पहले इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाता है। उसी तरह अगर आप पहले एंगल को अगर आप इसमें छोड़ के जाएंगे तो फिर आपको साइन में जाना पड़ेगा, और जैसे ही आपने साइन उठाया उसका अपोजिट कॉसेक भी उठा लेंगे साथ में। इसलिए दोनों भैया दो दो है, ये दोनों दो दो है, इनको साथ में कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, टाइम पे आ जाएंगे। देखिए उसके बाद तुरंत हम तिरछी नजर से देखेंगे ऐसे, तो जैसे हम इसको ऐसे तिरछी नजर देखेंगे तो इस पे जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे ही हम गए तो कॉस और सेक को उठा लेंगे तुरंत। अब कॉस और सेक को जैसे ही हमने उठा लिया, कॉस और सेक को यहाँ कर दिया, ऑल पॉजिटिव हो गया, बचा कौन, tan और cot। तुरंत tan और cot को मिला करके थर्ड क्वाड्रेंट में शिफ्ट कर। क्लियर है बात, बात क्लियर होनी चाहिए। अब मैं इसको एज कर देता हूँ, आगे बात करूंगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ये क्या है इसको समझते हैं। पहले इसको एक बार लिस्ट कर देते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, हमने आपको बताया था कि ये ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 90 एंगल पर ही फॉलो होगी, 90 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हो सकता है 90 से कम भी हो जाए। तो 90 माइनस थीटा का मतलब ये है कि कोई एंगल है, थीटा थीटा कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 60 कुछ भी हो सकता है, थीटा किया गया है। तो इसका मतलब कोई चीज 90 से माइनस करूंगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। और कम होने का मतलब वो 90 माइनस थीटा को बना लेगा। बात क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। यानी मेरे कहने का यहाँ पर ये मतलब है कि अगर कोई चीज 90 में से, भैया कोई भी चीज अगर आप 100 में से कुछ ही माइनस करोगे तो 100 से कम ही तो होगा, ज्यादा होगा नहीं। तो अगर मैं 90 से थीटा माइनस कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, 90 से कम हो जाएगा। और 90 से कम ही तो मुझे चाहिए, 90 से ज्यादा जाएगा तो उसमें ये अप्लाई नहीं हो पाएगा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करता है। इसी तरह को देखते हुए यहाँ पर 90 माइनस थीटा लिखा गया। वैसे तो अगर आप क्लास 11 पे जाएंगे तब वहां आप देखेंगे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, उसके बाद देखेंगे आप 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस प्लस थीटा। ये सारी चीजों को आप वहां पर देखेंगे, कहां पर, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 थीटा। ये जो आप देख रहे हैं ये सारी चीजें आप 11 में देखेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर हमारे सिलेबस में सिर्फ 90 माइनस थीटा है। तो सिर्फ हम 90 माइनस थीटा को डिस्कस करेंगे, आगे जब क्लास 11 में जाएंगे तो हम इन चीजों को वहां पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखेंगे 90 माइनस थीटा को क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए सभी चीजों को अगर हम देख रहे हैं तो सभी चीजें साइन और कॉस, टैन और कॉट, मतलब इन सब में देख रहे हैं, साइन कॉस टैन कॉस से कॉट में ही देख रहे हैं सभी चीजों को। तो यहाँ पर भी हम जो देखेंगे वहीं पर देखेंगे, साइन कॉस के मदद से देखेंगे। तो अगर बात करूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल की, यानी कि कोई रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो सकता है, साइन थीटा। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे पता है कि सर साइन 90 की वैल्यू मुझे पता है क्या होता है, क्या होता है सर, 1 होता है। लेकिन साइन 90 की वैल्यू तो मुझे पता है 1 होता है, लेकिन अगर मैं वही आपसे कहूं साइन 90 माइनस थीटा बताओ तो आप कहोगे सर मुझे थीटा की वैल्यू बता दो, मैं आपको बता दूंगा। अगर थीटा की वैल्यू 30 कर दोगे तो ये बन जाएगा साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/। आप कहेंगे सर मुझे थीटा बता दो तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। भैया मैं भी हूँ एक जिद्दी आदमी, मैंने कहा कि नहीं मैं आपको थीटा नहीं बताने वाला। तो आप क्या करोगे, तो सर पूछते कि मेरे पास एक और ट्रिक है। तो हमने कहा क्या ट्रिक है, तो तुमने कहा कि सर अगर इस तरह के आप पूछेंगे क्वेश्चन तो मुझे पता है कि जो साइन होता है, साइन होता है वो कॉस में चेंज हो जाता है। अगर कॉस होगा तो वो साइन में चेंज होगा, रिवर्सिबल है। ये इसमें जा सकता है, ये इसमें आ सकता है, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। कॉट थीटा जो है वो tan बना देगा, और tan होगा तो कॉट बना देगा। ठीक है, और आपने कहा कि सर जो सेक थीटा होता है यहाँ पर
वो चेंज हो जाता है आपके कॉसेक थीटा में। तो हमने कहा ठीक है सर, उन्होंने कहा कि सर ये मुझे ये बात पता है, तो हमने कहा अच्छी बात है यार, पता होनी भी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप साइन देंगे तो मैं तुरंत कॉस बता दूंगा। तो हमने कहा अच्छा ये बताओ आप, क्या ये हमेशा वैलिड है? तो आप कहोगे नहीं सर हमेशा वैलिड नहीं है। तो हम कहेंगे भैया फिर कब कब वैलिड है? तो देखिए मैं बताता हूँ कब कब वैलिड है। ये वैलिड तभी है जब इसके अंदर 90 रखोगे या फिर 270 रखोगे। यानी कि अगर मैं कहूँ 90 माइनस थीटा, यहाँ पे कुछ भी रहे साइन कॉस tan, इससे मतलब नहीं, इसके अंदर वाले का जो मटेरियल अंदर है इसके अंदर वाले को देखोगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो या फिर 270 हो तब ये चेंज होगा, अन्यथा ये चेंज नहीं होगा। साइन का साइन ही रह जाएगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा, tan का tan ही रह जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं बता रहा हूँ कि tan का tan की जगह कॉट, मतलब ये जो वही पर ये रह जाएगी। अगर मैं अभी आपसे ये कहूँ कि अगर यहाँ पर 90 है तो बोलेंगे चेंज होगा, सर बिल्कुल चेंज होगा। और अगर साइन है तो किसमें चेंज होगा, तुरंत रूल पे जाएंगे, साइन कॉस में चेंज होगा। तो सर ये बना देगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप मुझे ये बताइए क्या कॉस पॉजिटिव होगा कि निगेटिव में होगा? तो चलिए मैं अभी आपसे बात ये कहूं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा बनाएगा या फिर माइनस कॉस थीटा बनाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेंट आना चाहिए, क्वाड्रेंट आना चाहिए, क्वाड्रेंट आना चाहिए। कितनी बार मैं ये बात बोलूं कि क्वाड्रेंट आना चाहिए। पहले इसको इरेज करते हैं। अब आपको इतना पता होगा, और अगर सर कब चेंज नहीं होगा ये भी देख लेते हैं। ये तो चेंज हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, चेंज होगा। और सर कब चेंज नहीं होगा, जब 180 हो या फिर 360 हो तब ये चेंज नहीं होगा। यानी कि साइन का साइन साइन ही रह जाए, हो सकता है माइनस साइन थीटा आ जाए और प्लस साइन थीटा आ जाए, वो बात अलग है। लेकिन 180 और 360 पर चेंज नहीं होता है और 90 और 270 पर चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, माइनस प्लस का कैसे ध्यान दिया जाता है, उससे पहले आपका इसका शॉर्ट ले लीजिए, इसका और इन सारी चीजों का, तब फिर आगे मैं इसको इरेज करता हूँ। तो चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको इरेज कर देते हैं और अब देखते हैं कि कैसे आप इसको लिखा रहने दीजिए, क्योंकि ये अभी हमारे बहुत काम आने वाला है। काम आने का मतलब इसी की मेथड से हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले बात करते हैं सर, अगर आप अभी मैं आपसे कहूं कि साइन 90 माइनस थीटा की और कॉस 90 माइनस थीटा की, tan 90 माइनस थीटा की, साइन कॉस tan कॉसेक 90 माइनस थीटा की और साइन कॉस tan कॉसेक, साइन कॉस tan कॉसेक सेक थीटा की बात करूं तो 90 माइनस थीटा की, साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉस कॉस कॉसेक 90 माइनस थीटा माइनस सेक कॉट माइनस, ये सारी चीजें हमने लिखी है। सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट का रूल पता होना चाहिए, कौन क्या पॉजिटिव होता है कौन क्या निगेटिव। ठीक है, चलिए सर 90 माइनस थीटा, सर 90 का एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ 90 का एंगल यहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा भैया, यहाँ बनेगा तो ये 90 मिला के 180 हो जाएगा। यहाँ पर वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब 90 से कुछ एंगल माइनस भी हो रहा है, कुछ एंगल क्या थीटा होगा और क्या भैया, थीटा कुछ भी हो सकता है। मतलब इतना तो क्लियर है कि माइनस हो रहा है। मान लो मेरा 90 का एंगल ये बन रहा था, उसमें से मैंने थीटा माइनस कर दिया और मेरा एंगल ये बन गया। अब तो अगर ये मेरा 90 माइनस थीटा है तो आप इसमें बताइए क्या इसमें साइन पॉजिटिव होता है? सर बिल्कुल इसमें पॉजिटिव साइन होता है। इसमें साइन हमने कहा ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो सर और 90 में चेंज होता है, तो चेंज होगा क्या बनाएगा, क्या बना लिया, बिल्कुल सर बना लिया। उसी प्रकार के ये भी 90 माइनस थीटा है, क्योंकि 90 उसमें हमने इतना, ये एंगल क्या लेकर लेंगे, ये एंगल हमारा थीटा है, तो 90 पूरा था उसमें मैंने थीटा माइनस कर दिया, 90 माइनस थीटा बन गया। और 90 माइनस थीटा पर जी तो कॉस चेंज हो जाएगा किसमें, साइन में, यहाँ बन जाएगा साइन। अब माइनस प्लस देख लेते हैं सर, इसमें साइन पॉजिटिव, अरे कॉस इसमें क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस tan ऑल पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। tan क्या बना लेगा, कॉट थीटा, कॉस क्या बना लेगा, सेक, सो कॉस क्या बना लेगा, कॉस क्या बना लेगा, सॉरी यहाँ पर कॉस लेगा, कॉस क्या बना लेगा, सेक थीटा बना लेगा। और सेक क्या बना लेगा, कॉस थीटा। और कॉट क्या बना लेगा, tan थीटा। क्लियर है बात? साइन क्या बना, कॉस साइन बना लेगा कॉस, साइन बना कॉट, कॉस निकलेगा सेक, सेक निकलेगा कॉस, इन कॉस निकलेगा साइन। क्लियर? बिल्कुल। कैसे किया हमने किया कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करने के साथ साइन हो जाता है पॉजिटिव। साइन क्या, सभी पॉजिटिव, सभी तो पॉजिटिव में है। उसके साथ साथ साइन क्योंकि 90 है तो चेंज होगा, कॉस बना लेगा, कॉस चेंज होगा साइन बना लेगा, tan कॉट बना लेगा, और कॉसेक सेक बना लेगा, सेक कॉसेक बना लेगा, और कॉट tan थीटा बना लेगा। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर चाहिए। इसका यूज हम अभी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब उसमें हम इसका यूज करेंगे। इरेज करते हैं इसको, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद इरेज कर देते हैं। तो चलिए, आई होप आपने ऐसे शॉट ले लिया होगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं और अपने अगले कंसेप्चुअल पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला कंसेप्चुअल पार्ट जो है पाइथागोरस रिलेशन। कैसे पाइथागोरस रिलेट होता है ट्रिग्नोमेट्री, क्या पाइथागोरस कैसे पाइथागोरस रिलेट करता है, कहां पर, इसमें इसमें एक बात समझिए, इसमें पहली आइडेंटिटी आपके पास आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। दूसरी आती है, देखिए पहला साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बराबर 1 होने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप किसी भी साइन की कोई भी थीटा दिया गया हो, कुछ भी थीटा दिया गया हो, उसका स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हमेशा 1 के इक्वल होगा। इसको एक बार प्रूव कर लें, चलिए हमको मन कर रहा है प्रूव करने का। सर साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, प्लस इसकी आइडेंटिटी होती है बेस बाई परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस का स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। सर बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। हमेशा आपको पता होगा कि जो आप देख लीजिए ऊपर, इसका कोई ट्रायंगल मान लो अगर बना रहा हूं मैं, और ये हमारा यहाँ पर कुछ इस प्रकार का है, ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, ये हमारा हाइपोटेनस, तो इसका प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का इक्वल होता है। एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर कैंसिल होकर 1 आएगा। इसको हमने प्रूव कर दिया कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस स्क्वायर थीटा का होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हमने इन दोनों का स्क्वायर करके सॉल्व किया तो हमारा आंसर फाइनली बना गया, जो कि हमको 1 के इक्वल लाना ही था। मतलब ये तो आइडेंटिटी है भैया, आइडेंटिटी है ये आपकी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी को प्रूफ कर दिया है। ये आप नंबर समझिए कहां से आया, तो इसी प्रकार से आया है। कैसे प्रूफ करेंगे भाई, कैसे प्रूफ किया, दूसरी आइडेंटिटी जो हमारे पास आती है वो आती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो भी इक्वल होता है 1 के। तीसरी जो आइडेंटिटी देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। और वहीं पर अगर मैं कॉसेक स्क्वायर लिखूं माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखूं तो वो भी 1 के इक्वल आता है। बस यहाँ याद रखिए इस साइन में प्लस है और बाकी यहाँ पर निगेटिव है। ये बात मोदी जी भी जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बात सभी लोग जानते हैं, आप भी जान जाइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। वहीं पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। इसको आप एक बार याद कर लीजिए, #BAS यानी कि बड़े आराम से, यानी कि बड़े आराम से आपको याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी है तीन पाइथागोरस रिलेशन, यानी कि ये पाइथागोरस रिलेट हो रही है। एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर दूसरे के स्क्वायर इक्वल है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये पाइथागोरस से रिलेट हो रही है। पाइथागोरस से क्या हुई, ये भी कुछ भी हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो भैया यहाँ पर देख रहे हैं वही चीज हमने लिखा है, वही चीज का मतलब हमने उसी के कंसेप्चुअल में हमने उसी के बेस पर इन चीजों को डिराइव किया है। डिराइव करके हमने ये लिखा है अगर आप साइन कोई थीटा है और इसकी थीटा का वैल्यू प्लस करेंगे तो इसका एक बात इस थीटा को यहाँ पर इस थीटा होगा, और अगर इसको करेंगे तो ये भी यहाँ पर भी थीटा होगा। ठीक है, चलिए सर इसमें से प्रूफ करा दिए, कौन सा करा दें, चलिए थर्ड में कर दीजिए। चलिए थर्ड वाला देखिए, मुझे पता है पी बी पी अपॉन एच एच बी। देखिए सबसे पहले कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन कॉसेक कॉसेक हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कॉट क्या होता है सर, बेस बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बात बेस बाई परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल है सर, 1 के इक्वल है। पहले हम आरएचएस लेकर चल रहे हैं, कौन सा, वो सॉरी एलएचएस लेकर चल रहे हैं। सर देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। मुझे पता है किसी भी ट्रायंगल में जो पी बी एच होता है, अगर मैं पी को फाइंड करना चाहूं तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है इज इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर
तो भी वो इससे इस्तेमाल करने में पी हमारा निकल के आ जाएगा। तो वहां पर यही तो लिखा है, यानी कि यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं पी का स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर एज इक्वल 1। तो ये आ गया, 1 हमारा आ गया। कैसे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। ऐसे आप, ये आपका होमवर्क है, आप इसको प्रूव करिएगा। ये जो है इसको आप प्रूव करिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। इसको आप प्रूव करिएगा। चलिए, आई होप आपको क्लियर होगा ये सारी आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है, आप क्लास 10th में भी है, क्लास 11th में भी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आगे इसको रेस करते हैं। तो चलिए, आई होप आपने इसको भी नोट ही कर लिया होगा। अब इसको जो है इरेज कर देते हैं। आगे देखेंगे हम कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है। रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब क्या है? सर रेसिप्रोकल रिलेशन का मतलब मुझे तो इतना पता है कि कोई रिलेशन आएगा जो कि 1 अपॉन में कुछ करके आएगा, 1 अपॉन ए क्या है, यहां पर एक क्या है, यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। सर मुझे इतना तो पता है कि 1/a के फॉर्म में रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन ए यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब क्या होगा, वो साइन होगा, कॉस होगा, tan होगा, कैसे आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। हमने आपको बताया था कि ऐसे मालूम, अगर यहाँ पर लिखूं साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और इनका tan थीटा। तो हमने क्या किया, हमने इसको बस कुछ नहीं किया है। पहले देखेंगे कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड होने का मतलब ये है कि कैसे ये आपस में रेसिप्रोकल के माध्यम से इंटर रिलेटेड है। रेसिप्रोकल में कैसे ये इंटर रिलेटेड। देखिए, हमने आपको बताया था कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। इसका मतलब साइन जो होगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा होगा, कॉस जो होगा 1 अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, tan जो होगा 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा, कॉसेक जो है 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, और आपका सेक जो होगा, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा, और tan जो होगा वो 1 बाई कॉट, यहाँ पर tan नहीं, यहाँ पर कॉट है, और जो कॉट थीटा है वो 1 बाई tan है। अब इन चीजों को ध्यान से आप एनालाइज करिए। देखिए, 1 बाई कॉसेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसे? चलिए, साइन है, ये कॉसेक है, साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा है, और कॉस साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा है, और कॉसेक जो है वो साइन का उल्टा है। क्लियर है? उसी प्रकार से कॉस जो है वो सेक का उल्टा है, और सेक जो है वो कॉस का उल्टा है। tan जो है वो कॉट का उल्टा है, और कॉट जो है वो tan का उल्टा है। आप इसको जो है एनालाइज कर पा रहे हैं कि साइन जो है 1 अपॉन कॉसेक होगा, कॉस जो होगा 1 अपॉन सेक होगा, tan जो होगा 1 अपॉन कॉट होगा, कॉसेक जो होगा 1 अपॉन सेक होगा, सेक क्या होगा 1 अपॉन कॉस होगा, और कॉट क्या होगा 1 अपॉन tan होगा, 1 अपॉन tan थीटा। tan लिखा 1 अपॉन tan थीटा नहीं लिखा है, इसको जल्दी टेक 1 अपॉन tan थीटा है। ठीक है? क्लियर है बात? क्लियर होना चाहिए। रेसिप्रोकल रिलेशन मतलब ये है कि यहाँ पर कैसे रेसिप्रोकल माध्यम से कैसे यहाँ पर इंटर रिलेटेड, आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये कैसे इंटर रिलेटेड है कि साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा बनेगा, और कॉस जो है कॉस सेक का उल्टा बनेगा, tan जो है वो कॉट का उल्टा बनेगा। ठीक है? क्लियर है? क्लियर हो रही होगी आपकी बात। अब इसको इरेज करते हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारा कॉसेक रिलेशन क्या, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट, आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको इरेज कर देते हैं, और बात करेंगे हम अपनी कॉसन रिलेशन की। कॉसन रिलेशन, कॉसन रिलेशन क्या है? कॉसन रिलेशन का मतलब ये है कि यहां पर कहीं ना कहीं जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपके रेशियो हुआ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब कैसे डिवाइड हो गए, साइन और कॉस कैसे डिवाइड हो गए?
तो ये सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम देखें साइन को। क्या देखेंगे? साइन थीटा किसके बराबर होता है? उसके बाद साइन cos थीटा, उसके बाद यहाँ देख लेंगे हम अपना tan थीटा, उसी के नीचे देख लेंगे cosec थीटा, यहाँ पर देख लेंगे cot थीटा, ओ सॉरी cosec थीटा, cos थीटा, यहाँ पर देखेंगे हम sec, और यहाँ पर देख लेंगे हम अपना, यहाँ पर cosec थीटा, यहाँ पर से यहाँ पर cot थीटा। यहाँ पर क्या है? साइन कॉस साइन कॉस से कॉट। कैसे देखेंगे? साइन जो होता है वो हमने आपको साइन देखेंगे सबसे पहले चलिए साइन देख लेते हैं। साइन होता है हमारा, हमने आपको एक चीज वहां पर बताई थी कि जो tan होता है वो साइन बाई कॉस होता है। क्या होता है? साइन बाई कॉस होता है, साइन बाई कॉस होता है। क्या होता है? tan जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है। tan होता है कॉट का बन जाएगा हमारा कॉस बाई साइन बाई। अगर बात करूं मैं साइन की, वो क्या होता है? tan बाई सेक थीटा, tan थीटा अपॉन सेक थीटा। tan थीटा अपॉन सेक थीटा जो होगा वो tan थीटा के इक्वल होगा। cos थीटा जो होगा वो cot थीटा अपॉन cosec थीटा के इक्वल होगा। वहीं पर जो tan होगा वो sin थीटा अपॉन cos थीटा के इक्वल होगा। ये चीज याद रखिए। sin जो होगा वो tan बाई सेक होगा, sin जो होगा वो tan बाई सेक होगा, cos जो होगा वो cot बाई cosec होगा, और tan जो होगा वो sin बाई cos होगा। ठीक है, अब ये आपस में एक वो है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, ये क्या आपस में रेसिप्रोकल है, तो बिल्कुल उल्टा कर देंगे। ये हो जाएगा sec थीटा अपॉन tan थीटा, ये हो जाएगा हमारा cosec थीटा अपॉन cot थीटा, और ये हो जाएगा हमारा cos थीटा sin थीटा। देखिए ट्रिग्नोमेट्री यही तो आपको आनंद आने वाला है। तीन चीज याद करो, तीन अपने याद है। तीन तीन आपके ट्रिग्नोमेट्री याद करो, तीन अपने आप याद हो जाएंगे। छह है ये आपस में उल्टे हैं, तो इसको याद करो, ये अपने आप याद हो जाएगा। ये याद करो, अपने आप याद हो जाएगा। इसको एक बार गुणन के साथ कि sin थीटा tan बाई सेक होता है, cos थीटा cot बाई cosec होता है, tan अपॉन sin अपॉन cos होता है। याद करो बस, इसको याद करो, इसको तो याद ही मत करो, बस इतना याद कर लो, ये अपने आप उल्टा कर देगा। ठीक है, अब क्वाड्रेंट समझ में आया, ये समझ में आया, ये समझ, ये जितने मैंने फॉर्मूले कराए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। जैसे हमने पाइथागोरस देखा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos वो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो फॉर्मूले मैंने यहाँ कराए रेसिप्रोकल, तो ठीक है तब भी थोड़ा बहुत आपको पता था, लेकिन ये जो दो हैं, ये जो दो हैं, देखिए ये वाले, ये जो दो हैं यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये इसी के बेस पर सही है। मतलब ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री 91 थीटा हमने लिखा, ये इसी का बेस पर था, किसी क्वाड्रेंट के बेस पर। अगर आपको क्वाड्रेंट नहीं पता है तो आप वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे एनसीईआरटी में कहीं पर ये दिया नहीं गया, तो आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको इरेज कर देते हैं हम, और हमने अब जो है, अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप जितने मैंने यहाँ पर फॉर्मूले अभी ये सारे लिखे हैं, इन टॉपिक को अगर आप एक बार हमने तो बता ही दिया है, अगर एक बार इनको आप और अच्छे से घर पे कवर कर लेते हैं, घर पे मतलब अगर आप इनको एक बार सेल्फ स्टडी से कर लेते हैं, और जो आपके रिलेशन बन सकते हैं आपको बनाइए और आवाज जरूर से करिए। तो हमने इन सारे टॉपिक कवर कर लिया है। इसके बाद इस जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इस चैप्टर में इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट कहीं पर नहीं है। आप कोई भी बुक उठा लिए, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट कहीं पर नहीं मिलेगा। ये तो कॉन्सेप्ट जो मैंने बता दिए हैं, ये कॉन्सेप्ट बस इतने ही कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट के बेस पर आप एक्सरसाइज जो है 8.4 तक के सारे से सारे क्वेश्चन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कराएं बाय दिस फॉर्मूले। जो दिस फॉर्मूले हमने यहाँ पर जो फॉर्मूले अभी कराए हुए थे, इन्हीं फॉर्मूले के बेस पर आप जो है सब कुछ सॉल्व कर पाएंगे। मतलब सब कुछ जो है यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे इसी के बेस पर। तो दोस्तों जाने का वक्त हो चुका है। एक अच्छी सी स्माइल के साथ हंसते रहें और अपने आस पड़ोस को भी हंसाते रहें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।